Let's start with a new concept, mind your enemy. तो आपकी जो भी जर्नी है, आपकी लाइफ है, उसमें जनरली इट इज सेड दैट पीपल लिव टू लाइफ, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट जो होती है फ्रॉम योर बर्थ टू योर फॉल, एंड सेकंड वन स्टार्ट जब आप फॉल से निकल जाते हैं, फ्रॉम योर राइज टू योर डेथ. ये टू लाइफ. जो फर्स्ट लाइफ है, फर्स्ट लाइफ जनरली ये कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ पार्डन लाइफ. पार्डन लाइफ इट मीन्स यहाँ पे आप जो अपने सेंसरी इनपुट्स हैं, जो विजुओ कॉग्निटिव इनपुट्स हैं, जितने भी मतलब जितना भी आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं, वट एवर यू लर्न, वट एवर यू लिसन टू, वट एवर यू गो थ्रू, वो सब जो है इस फर्स्ट लाइफ के अंदर आप एक्यूमुलेट करते हैं. आप पढ़ते हैं, आप बचपन से जो है वैल्यूज को देखते हैं, हमारे सोसाइटी और हमारी फैमिली के अंदर कौन सी वैल्यूज जो हैं या कौन से कैरेक्टर्स हैं दैट आर बीइंग प्लेड, द रोल बीइंग प्लेड, द इंस्टीट्यूशन व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, वैल्यूज. सो यू सी आपकी लर्निंग स्टेज में यू सी द फर्स्ट फेस ऑफ अ कॉइन. वर्ल्ड का आप वो चेहरा देखते हैं जो वर्ल्ड दिखाने की कोशिश करता है या जो प्रोजेक्ट किया जाता है. सो फर्स्ट लाइफ के फॉल तक में आप यही सब देखते हैं, ऑल यू गो थ्रू, एंड देन देयर कम्स फॉल, योर फॉल. अब इस फॉल के अंदर आपको वर्ल्ड का जो सेकंड फेस है वो आपको दिखाई देता है, और द सेकंड फेस ऑफ कॉइन, सेकंड एस्पेक्ट ऑफ कॉइन, सिक्के का दूसरा पहलू. सो इस टाइम में आपको ये समझ में आता है व्हाट योर माइंड हैज लर्न ऑल दिस ईयर्स. आपके माइंड ने क्या देखा, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, योर पर्सनैलिटी, योर कैरेक्टर, वो बाहर आने लगता है. देन यू गो थ्रू ऑल काइंड ऑफ पेन, प्रेशर, प्रेशर, क्रश, स्क्वीजिंग, हेट्स, टफ लाइफ, हार्ड लाइफ, जो जो भी लाइफ जो है आपको मोल्ड करने के लिए जो होता है आपके साथ, ऑल दैट इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, इवेंट्स, वो सारी चीजें जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर उसको फोर्स करती है. एंड देन कम्स कि आपने जो सीखा है, एंड देन व्हाट यू सी ड्यूरिंग द फॉल. तो इन दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं कि आपने बुक्स में पढ़ा है, आपने देखा है, मूवीज में देखा है, मीडिया में देखा है कि जनरली थिंग्स आर स्मूथ और थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न. बट अब आप देख रहे हैं कि ये इतने सारे अलग अलग चेहरे हैं, यानी अभी तक आप जो देख रहे थे वो सामने आ रहा है. मूवीज हो गई या मीडिया हो गया, सिनेमा हो गया, उसमें दिखाया जाता है कि फ्रेंड्स स्टे टिल लास्ट, या जो आपके पार्टनर्स हैं, जो फैमिली हैं, कलीग्स हैं, पीपल इन जनरल जो है, सो दे आर जस्ट, पीपल आर गुड, पीपल आर मॉरली गुड. बस ये होता है कि हाँ, उनका गुड कभी ही जब जरूरत पड़ेगी तब उनका सामने आ जाएगा. बट ड्यूरिंग योर फॉल यू, ऐसा नहीं होता कि जो आपने समझा था कि फ्रेंड्स विल स्टे, लेकिन फ्रेंड्स लीव यू. You say your partner, your spouse, your family, your colleagues, and your known people, people with good relations, good neighbors, वो सब जिन पे आपको ट्रस्ट होता है या जिन आपको लगता है कि अ, मुसीबत में दे विल कम फॉर यू, दे विल कम सपोर्ट यू, एंड वो सब पीपल
they started going down or they started leaving you. So ये एक एग्जाम्पल है, जनरली होता है सबके साथ, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, इसलिए मैंने दैट्स व्हाई आई पिक दिस अप. बट और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और भी बहुत सारे फंडामेंटल्स पे या बहुत सारी चीज़ों पे, वैल्यूज़ पे क्लैशेस हो सकते हैं. सो यहाँ पे, यहाँ आके when you are in this hole here, तो यहाँ पे इससे ऊपर आने के लिए द थिंग यू नीड टू फाइट, अब लाइफ कह सकते हैं, डेस्टिनी कह सकते हैं, एंड इवन इट्स योर माइंड. आपको यहाँ से निकलने के लिए यू हैव टू फाइट विद योर माइंड. आपका माइंड जो है ऑटोमेटिकली नेगेटिव पे होता है, आपका माइंड जो है ऑटोमेटिकली जीरो एक्टिविटी पे प्रोग्राम हो चुका है, उस लेवल पे है आप कि आप कुछ नहीं करना चाहते, नो मूवमेंट. आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, दिन भर नेगेटिव इमोशंस होते हैं, आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी डिप्रेशन एंग्शियस होने की ज़रूरत ही नहीं है, एंग्जाइटी जो है नॉट लिविंग योर साइड, फियर जो यू हैव टू फियर द फियर इटसेल्फ, बिकॉज ये इट्स देयर ऑल द टाइम. आपको हर एक छोटी छोटी बड़ी चीज़, इन सबसे आपको डर लगता है. सो अब आपको अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपनी पर्सनैलिटी, अपने पर्सोना को यू हैव टू uplift it, you have to raise it from dead. आप इस कंडीशन में होते हैं कि आपका माइंड जो है वो इतना नेगेटिव, इतना उस सिचुएशन में जा चुका है कि आपको उसको उठाने के लिए बहुत सारी जहमत करनी पड़ेगी, बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे. ओके, बट देन इट्स it's not that complete. How am I going to put it? I'll re-quote Paulo Coelho, all things are one. All things are one, by which I mean कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, इवन साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस भी हैं. हाँ, इवन आप ये पूछना चाहेंगे कि लाइफ में जो होता है उसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है, इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन का ये है कि लाइफ इज व्हाट, लाइफ इज सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स. यही होता है. एक हर जितने भी स्पीशीज हैं, कोई भी उठा लो आप, डॉग, इंसेक्ट्स, लायंस, whales, ई कॉली, अ बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस. सबके अंदर सब यही होता है कि आपको एक एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, मदर टू डॉटर, फादर टू चिल्ड्रन, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, इस तरह से यू हैव टू इंश्योर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स. एंड ये जीन्स जो हैं, आप इन जीन्स के अंदर सब कुछ ले सकते हैं. ये फिजिकल क्वालिटीज ज़्यादा हम लोग देखते हैं, लाइक स्किन, लेकिन इनके साथ बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज भी होती है, वो भी यू कैन से वैल्यूज. अब इसका कोई प्रूफ तो है नहीं कि वैल्यूज होती है, वैल्यूज जनरली कल्चरल मानते हैं और वैल्यूज जेनेटिक नहीं होती, बट अल्टीमेटली होता तो यही है, ट्रांसमिशन. आप पेरेंट्स जो होंगे वो अपने बच्चों को जो वैल्यूज उन्होंने देखी हैं, जो कैरेक्टर, जो ट्रेडिशंस, कस्टम्स देखते हैं, या जो लाइफ उन्होंने देखी, वही ट्रांसमिट करेंगे, जो जो उनका जो लाइफ का नॉलेज है. सो यही होता है कि लाइफ इज इवोल्यूशन, कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जनरेशन वन, सेकेंड जनरेशन, इन दोनों में सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर करना है. सक्सेसफुल मीन्स नॉट जस्ट रिप्रोडक्शन, बट it can be ensured that the offspring, it would be looked after, cared for,
fed and made capable, और यही करते हैं। इवन यही लायंस हो गए, डॉग्स हो गए, जो भी स्पीशीज हो गई, वेल्स हो गई, उनमें भी यही होता है। उनमें भी जो पेरेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट स्टेप रिप्रोडक्शन एंड देन सर्वाइवल, ये बहुत दोनों इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज हाउ evolution works. So it's about fit or capable gene, or fit or capable offspring, fit or capable person, fit person. So a person should be fit. So it's not about survival of the fittest, क्योंकि उस चीज में जाना ही नहीं चाहता। फर्स्ट थिंग कि दिस इज नॉट अबाउट सर्वाइवल। जिस सर्वाइवल लेवल को हम लोग देखते हैं कि हाँ, people are starving and one who can crawl up to the source of food, वो जिएगा, बाकी सब मर जाएंगे। नो, it doesn't happen like that. So डार्विन ने किसी और कंटेक्स्ट में कहा था, आई नो it was about it a multi-generational thing. So he spoke about he written about a multi-generational thing कि आज कोई एक पर्टिकुलर जनरेशन है, इट्स ऑलरेडी इन पॉवर्टी, तो अब उसके ऑफस्प्रिंग जो है वो भी विल बी बोर्न पुअर। अब उन्होंने भी अपनी लाइफ में अगर कुछ नहीं किया और हालत खराब हो गई, तो थर्ड जनरेशन है उसके, और यू कैन से सीवियरली पुअर। देन द फोर्थ जनरेशन में वहां तक भी कुछ नहीं किया, कोई उनके बीच में मैसिया निकल के नहीं आया, तो सो इट दे विल बी क्रॉनिक पुअर। अल्टीमेटली इस ये जो जनरेशन है या ये जो फैमिली है, इसका सर्वाइवल जो है अब इट्स नियर एक्सटिंक्शन। कि अगर अब उनके बच्चे जो हैं अपना सर्वाइवल अगर इंश्योर नहीं कर पाते, तो दिस पर्टिकुलर थ्रेड ऑफ जीन, दिस विल बी लॉस्ट फॉर एवर। यही होता है हमारे यहाँ पे जो शादी वगैरह होती है, वो इवोल्यूशनरी पैटर्न्स पे ही होती है। ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं और पेरेंट्स देखते हैं हाँ, कि लव सपोर्ट ये सब तो वक्त के साथ ये सब चीज़ समझ में आती है, रियलाइज कर लेते हैं। बट नेक्स्ट चीज़ है कि जो फैमिली है, इफ इट कैन इंश्योर द सर्वाइवल, वो पूरी फैमिली देखते हैं कि ऐसा अगर कुछ भी हो लास्ट तक, है ना, ये सर्वाइवल इंश्योर करने की कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि नहीं है। वो इतना भी नहीं सोचते, कोई डिजास्टर्स के बारे में भी नहीं सोचते कि कोई ऐसा अर्थक्वेक हो जाएगा या सुनामी आ जाएगी या समथिंग वेरी बैड हैपेंस। अब वो अगर ऐसा हो जाता सम दे दे सम डिजास्टर सिचुएशन, तो उनमें वो कुछ नहीं कर सकते। कि फिर ना सिर्फ उनकी फैमिली, बाकी और उस डिजास्टर में जितनी भी फैमिलीज होंगी आसपास घर, वो सभी जाएंगे, है ना। सो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस तो बात कर ही नहीं सकते हैं, और वो तो लाइफ का एक पार्ट है। इट्स हिडन पावर ऑफ लाइफ की ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये डायनामिक डाइस जो है ये लाइफ के हाथ में है, जस्ट लाइक स्पीड ऑफ लाइट। बट जितना वो इंश्योर कर सकते हैं, सो दे ट्राई टू फाइंड अ केपेबल पर्सन। यस, this person can feed my child, or this person is capable to be a part of our family, because it can not only ensure the reproduction but also a survival of family, or family values, family traditions। ये anyway, तो मैं बात कर रहा था कि इवोल्यूशन जो है वो फिट पर्सन, यहाँ भी मैरिज वगैरह भी फिट देखते हैं, तो ये भी इवोल्यूशन में लाइफ इटसेल्फ सीक्स अ फिट पर्सन। और फिटनेस बहुत सारे लेवल पे, इट डजंट मीन फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी, बहुत सारे चीजों में। यू नीड टू बी इंडिस्पेंसिबल
Indispensable means something which something which cannot be ousted, or necessary, important, okay, needful. So you need to make yourself needful in something. For example, you are a physically challenged person, but something in you that works, like you can sing, or you can play some instrument, or you are good with speeches and talks, or you are good with something else, some other art, some other activity, some other mental capability, some other kind of labor. So you made yourself needful. Okay, so now you are likely to get a spouse, you are likely to get resources, and you are likely to survive, and your offspring will survive, your gene will survive. So that's how it works. So when life seeks a fit person, that's the overall demand from you, overall demand from all these species. At the same time, you are stuck in a hole here, and you have been trying a lot. You have been trying to climb up this mess, this swamp, but things are not working the way you thought about them, the way you put your effort in it. And now, when you are running out of energy, you have you have exhausted yourself, you are completely drenched, depleted stock of energy, and now I need you to fight back. I need you to push. I need you to engage in some meaningful activity to fight this thing, to fight your way out. So just suppose you are that physically challenged person, or physically disabled. So please excuse my terminology. Uh, I don't like to categorize people. They are what they are. But since we do insist on nomenclature, and many people don't like being called something like spatially able. They like being called spatially able. So like you are some spatially able person, and now you are in a hole because being a spatially able person. So ये अलग ही category है. Spatially able means someone with superpowers. No, this physically challenged person. This will this would be a good terminology, and to hell with people who think otherwise. So physically challenged person. Now, maybe you have lost your arms. So physically challenged person, they are already born depressed. You are in depression. You may not do many kind of activities. You do not enjoy life as those, those fully developed people do. So when you are already depressed, and you try to push your way up, you try to be different, and suddenly you are in a hole. You are already challenged, so you are facing a lot of challenge at the same time. Now, if you want to climb your way up, you need to fight your way back. Okay, I know we are nothing but we are mind. We may have a body, so its body is like something to assist us. Nothing more, like it's a tool, nothing more than that. Rest, we are mind. So we are either, whether we are physically challenged or fully developed doesn't matter much. For to up to some extent, yes, it does. But
to give full credit to those, to assume it that those who are fully developed are a full claimant of all the powers and resources of the world is is a fallacy. No, it doesn't happen. Anyone can climb the stair up. So अब आपको ऊपर आने के लिए you need to fight back, and you can fight, and you have all the luxury of fighting it because it's only you who is going to fight. And second, you have all the powers because mind is same. So in order to fight back, you must engage in some meaningful activity. And now when you are physically challenged, you know you have limited options here, but still there are some options. Like, just think, you don't have arms but you can sing. So you engage yourself in singing. You try it all the time, even when you are depressed, even when you are crying, even when you think things are not going the way you imagine them. You need to sing whenever you are sad. You need to sing when people betray you. You need to sing when people leave you. So this is how you fight back, by consistently engaging, consistently accomplishing, or consistently doing this activity. Okay, now coming to a mind. So some people may think that, okay, this is going to be very easy. Now if I have fallen this much and I choose a meaningful activity, and if I engage in this meaningful activity for some time in a consistent manner, I'm going to find a good platform to rest myself. I may be rewarded with something in return for the efforts I have put. Yes, you would be rewarded. You would be rewarded for your accomplishment. You would be rewarded for the way you put to bring yourself up. But there is some glitch in it. Your mind will not let you do it. So you may be thinking, no, I know my mind, I know myself. No, it cannot put that much effort. It's under my control. Okay, if that was under your control, if that was under your control, trust me, you would not have fallen. So now in your second life, or before you start your second life, or the end of your first life, you learn about your mind. You learn new things about your mind. And first thing you will learn it is very powerful but very dangerous for you. जब आप वो upward journey शुरू करेंगे, when you start to fight back, you will know that your mind put all kinds of tricks and tantrums and obstacles. Your mind will do everything to stop you. Sometimes you may wonder how something that belongs to you, that is supposed to help you grow, that's supposed to help you climb, is being a major obstacle. And that will happen. But this is going to be fun for you because you are now going to learn something unique, something which nobody would tell you, something something like a revelation to you, that thing that should work for you, the thing that should let you come out, is either being used, either being used or controlled by something else, or is being a threat itself. कि जो चीज़ आपके साथ होनी चाहिए थी वो
आपको रोकने की, आपको खत्म करने की कोशिश कर रही है, एंड यू विल नो दैट दिस इज योर फाइट. One day you will realize that ultimate fight is between you and your mind, or you versus you. You will realize it. And now I again re-quote Paulo Coelho, all things are one. Because how this happened, how life and your mind are connected, how different things are working, how your mind can put so much tricks and trash in your way. But this is how it is. You gotta fight with yourself. You gotta fight with your mind. And I I am here to tell you one thing. It is very dangerous. Don't be very merciless. That's my advice to you. That don't don't for 1 second think that this is something that belongs to you, so you should be excuse me, that you should be careful, or you should be merciful in your uh, way of execution. No, because there would come a time then when you would be so aggressive, you would be so, charged, you would be so full of energy. It's like you you would be a live volcano. There will come a time, but I would suggest you that then when you regain your power, don't show mercy. Don't show mercy for a single second. No, because this thing, mind. So when you start your way up, you start climbing, you will know how dangerous it can become, और ये आपको रोकने के लिए किस हद तक जा सकता है. It is limitless. It can destroy you. There would be a time when mind whispers yourself to kill yourself. The mind would convince you, the mind would urge you to commit suicide, or to kill yourself, or to kill your loved one, or to do some engage in some criminal activity, would force yourself to commit some crime. वो भी वक्त आएगा कि माइंड आपको रोकने के लिए, to stop you, it can go down to any level. It can stoop beneath your low. जिस लेवल पे आप नहीं जा सकते, उससे भी ज़्यादा लेवल पे ये चला जाएगा. So your mind will tell you a lesson that what people can, what people are capable of, what other people are capable of, even most of your family members. I would say इसके बाद जब आप होल से बाहर आएंगे, you would know who are your closest person, who supported you, who stood with you during your tough times. So, and those would be very few person you can count on your fingers, 3 4 people. Okay, so when you learn this lesson, this what people are capable of, you would know that these people were very strong, and then these people stayed with you no matter what. And but you also know that if your mind can stoop this low, everyone's mind can stoop this low. They are capable of anything. They are capable of stooping below your expectation. So that's why you need to fight your mind. Your mind is your real enemy. There will be a time when for many days or weeks on land,
your mind would try to overpower you. There would be voices. It would be इमोशनल वन. आपका दिमाग जो है आपको एक भावनाओं के, इमोशंस के एक चक्रव्यूह में, साइक्लोन में आपको एक ट्रैप करना चाहेगा, आपको जकड़ लेना चाहेगा कि ये यहाँ से बाहर ले जाना चाहिए. इट विल ट्राई टू ओवर पावर यू, और एक बार में आपको ये ओवर पावर करेगा. यू वुड बी सो ओवरवेल्म कि आपकी जो सोचने की जो क्षमता है, जो क्लैरिटी है, इवन जो आपका रिजॉल्व है, वो तक आपका वीक हो जाएगा. ये आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा. इवन जहाँ पे आप हैं उससे भी लोवेस्ट पॉइंट, जब those voices they try to overpower you. This is going to be a tough, very tough test, but trust me, keep your faith. Keep the faith in the drive, in your vision, in your reason. जो भी चीज़ है जो आपको चला रही है, जिस चीज़ के लिए आप लड़ना चाहते हैं, the one thing, the one purpose, or the one meaning, the one reason, whatever that drives you, that thing, keep faith in it. This will bring you out, and keep fighting your mind. Do not let it get an upper hand. And जब आप यहाँ से, इस जगह से you come here, और कल वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि life is an ocean. So जब आप यहाँ पे आ जाएं, you will learn that life is not a solid ground but an open ocean. और oceans में there are waves and there would be storms, and this storm you are going to face is your mind. और जब आप यहाँ पे आ जाएं, the moment you come to the surface, you would meet a very deadly and lethal storm, and I urge you, and I guarantee you that you catch this storm by neck. Just grab it by neck and squeeze it beneath your feet. Just squeeze it there. Show no mercy and keep it there. Keep it beneath your feet all the time till you die. Beneath your feet, because by now when you learn that your real fight is with your own mind, and this mind is strong, because this mind is capable of this storm, capable of designing and creating this storm. Your mind will do anything and everything to stop you. Sometimes you would wonder, no, my mind is just a human organ. It is not capable of, you know, this much tragedy or this much losses. But when you realize that your past losses were because of your own mind, and you will realize it, you will feel it. These are the things that can be only felt. So when you realize your past losses, your fall, whatever you've gone through, what the reason of your pain is this storm, or this storm is your mind. So I don't think there would be anybody who would show mercy. And I refrain you from showing any mercy. Just keep faith and fight it. Grab it like you would grab your opponent, and keep it beneath your feet till your death. Because this lesson, ये एक बार सीख लिया आप, बार बार you would never want to go down there. कोई नहीं जाना चाहेगा ऊपर आने के बाद. And when you learn to float in open ocean, when you learn to tame this storm, this storm is, you can think it may be not just storm. If you want to think in some solid terms, so it's like a wild animal. Your mind is some wild animal, and you're going to tame it, because without taming it, you are not going to come up,
or without grabbing the stone by neck, you're not going to make it up to the top. So you ought to tame it. But when you tame it, you need to keep it that way. Keep it tamed for life. Never let your guards off. Never let down your guards or never put down your guards. Never. Keep a watch on it. Keep a watch on it. Yes, it will serve you. It will stay like a slave. But if you ever lose your guards, or if you ever loosen up a bit, you know, this is going to overpower you again, and you have to fight that thing again. सो और इतना लड़ने के बाद ऊपर आने के बाद आप वापस जाना ही नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहले सबसे अच्छी एडवाइस तो यही है कि डोंट लूज गार्ड। एक बार उसको यू टेम इट, यू कीप इट देयर एंड यू कीप क्लोज वॉच ऑन इट। एंड वो कैसे होगा? द सेम वे यू केम अप, द मीनिंगफुल एक्टिविटी। कीप engaging in that meaningful activity. So just assume you are that physically challenged person, so who by consistently engaging singing practice a lot, became a good singer, a singer who can earn some decent money and fame. But ये होने के बाद आपको पता है कि it's singing, it's this meaningful activity that had brought you up. So do not lose this one. This is your tool and this is going to be your tool. So keep engaging in that meaningful activity. Keep doing it. Even after you get what you want, even after you cross your goal, keep it that way. Keep yourself engaged in this meaningful activity in consistent manner. So let's summarize up. That is, your mind, it would play tricks with you. It will throw all kind of tantrums for you. Your mind is going to be your biggest enemy. और जब आप ऊपर आना चाहेंगे, when you want to make a climb up, तब आपको पता चलेगा कि your mind is your unstoppable enemy, और आपका माइंड पूरी कोशिश करेगा कि you don't go up, and इसके लिए it can stoop very low beneath your expectations. So आपको उस दौरान आपको फेथ रखना है, faith in the reason, faith in your drive, and keep engaged in some meaningful activity all time. Action is war, and you have to win this war. Thank you very much.